कोयल अपना घोंसला खुद क्यों नहीं बनाती है तथा अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे जानवरों से क्यों करवाती है। कोयल का एक नाम परिभ्रता भी कहा जाता है और ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। इस कारण से इसको विज्ञान की भाषा में नीड परिजीविता कहते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। आप सभी जानते हैं कि जिन सुख सुविधाओं को माँ बाप ने झेला है उनसे दुगना चार गुना सुख सुविधा अपने बच्चों के लिए देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से माँ बाप रात रात भर जाग करके खुद गीले में सोते हैं और माँ बच्चों के लिए सूखा बिस्तर तैयार करते हैं, खुद अपनी नींद खराब करते हैं और बच्चों को सुलाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको यही सब मिलने जाएगा कि किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर के उसका क्या सिला देते हैं। इस तरह से वो अपने माँ बाप को बूढ़े होने पर धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। और आज के ज़माने में आप सभी देख रहे होंगे कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, अनाथ आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में अगर आप पूरा सुन लेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो आपको इस जीवन भर कभी दुख नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शहरों का ज़माना हो या पढ़े लिखे विद्वानों का ज़माना हो, या फिर कहें कि किसी औरत की बदमाशी रही हो, शरारत रही हो, उसकी वजह से माँ बाप को घर से बाहर निकलना पड़े, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे, इसके बाद समझ में आएगा कि हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे। तो प्रिय साथियों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक कोयल और उसका पति रहते थे। दोस्तों, समय का चक्कर चलता ही है। कुछ समय बाद कोयल गर्भ धारण करती है और उसका अंडे देने का समय आता है। तो मित्रों, उसने अपने पति से कहा कि हे प्राण प्रिय, अब आप मेरे लिए घोंसले का इंतज़ाम करिए। मेरा समय नज़दीक आ रहा है, मैं प्रसव करूँगी, अंडे देऊँगी, बच्चे देऊँगी, तो मेहरबानी करके आप मेरे लिए एक अच्छा सा घोंसला तैयार कीजिए। अब दोस्तों, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बहुत बड़ा धन संपन्न सेठ भी रहता था। उसकी बड़ी सी हवेली थी। दोस्तों, उसके घर में कोई आस औलाद भी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसको बुढ़ापे में एक संतान की प्राप्ति हो गई। अब दोस्तों, कोयल का पति जाता है और उस सेठ के हवेली में बैठ कर के देखता है कि यहाँ पे मैं अंडे घोंसले का जुगाड़ कर लूँ तो कैसा रहेगा। अब दोस्तों, वो वहाँ पे बैठता है, 2 दिन 4 दिन लगातार वहाँ जाता है और वो जो सेठ और उसका लड़का था उनकी वार्तालाप को ध्यान से सुनता है। दोस्तों, माँ बाप ने उस बच्चे को इतना प्यार दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, वो बालक से बड़ा हुआ, जवान हुआ। ये सब वो देख रहा था, बातें सुन रहा था। एक दिन की बात है कि कोयल का जो पति है वो उन दोनों माँ बाप बाप बेटों की बातें सुन रहा है और बेटा बड़ा होकर के पढ़ लिख कर के विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया। वो कहता है अपने बाप से कि पिताजी, आप सारी संपत्ति बेच कर के मेरे हवाले कर दीजिए। मैं एक सेना का निर्माण करना चाहता हूँ और इस जो नगर का राजा है उसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर उसका पिताजी बहुत उसको समझाता है कि बेटा, ऐसा नहीं करते, हमको राजा के साथ कोई युद्ध नहीं करने का है और ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो आजकल का नवजवान लड़का था, उसको ये बात कहीं समझ में नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो पूरी संपत्ति बेच के मेरे हवाले कर दीजिए, मुझे अपनी सेना तैयार करनी है और राजा के साथ युद्ध करना है। दोस्तों, बेचारा लाचार बाप अपनी संतान को
कैसे कैसे नहीं समझाता, लेकिन उसके एक दिमाग में नहीं घुसे, और इसके लिए वो संपत्ति के लिए अपने बाप को माँ को मारता पीटता, और संपत्ति को कैसे भी करके अपने हवाले करना चाहता था। उसके दिमाग में एक ही बात घुस रही थी कि मुझे तो एक सेना तैयार करनी है और राजा से युद्ध करना है। अब दोस्तों, कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब पूत कपूत हो जाता है तो धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितना ही इकट्ठा कर लीजिए, वो जाके उसको सब जीते जी ढब लगा ही देता है, ख़त्म कर ही देता है, विनाश कर ही देता है। तो दोस्तों, ये कोयल का पति वहाँ बैठ कर के देख रहा था, और धीरे धीरे क्या होता है कि उस सेठ का जो लड़का था, उसने एक दिन गुस्से में आके अपने पिताजी की और माताजी की हत्या कर दी, और सारा माल प्रॉपर्टी जो भी था उसको बेच करके उसने अपने वचन के हिसाब से अपनी सेना का निर्माण किया, और माँ बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। माँ बाप की जो लाश थी वो पड़ी पड़ी अपनी हवेली में सड़ती रही, गलती रही, कीड़े पड़ गए, लेकिन दुराचारी का कोई क्या कर सकता है। उसने तो अपनी फ़ौज तैयार करी, और राजा से लड़ने का इरादा था वो जा कर के उसने पूरा किया। तो दोस्तों, उधर राजा की भी फ़ौज आई, और उसने उस लड़के की फ़ौज का डट कर के सामना किया। अंत में उस लड़के को प्राण गंवाने पड़ते हैं और वो मारा जाता है। मित्रों, ये सब कोयल का पति देख रहा था, सुन रहा था। इसके बाद उसके मन में इतनी घृणा पैदा हो गई कि क्यों नहीं हम हमारे बच्चे को जन्म ही नहीं दे, नहीं तो ये भी बड़ा होकर के हमारे इसी तरह से हालत करेगा। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तो अपनी पत्नी को समझाता है कि भाग्यवान, आप समझिए, और इस संतान से हमको कोई लेना देना नहीं है। इस संतान को आप पैदा करने का विचार ही त्याग दीजिए, क्योंकि इस तरह हमको भी बुढ़ापे में दिन देखने पड़ेंगे, तो इसका क्या फ़ायदा। उधर आप जानते हो, कोयल ने कहा कि औरत जात का जीवन सफल जभी होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा बड़ा होकर के माँ कहता है, तो वो अपने जीवन को धन्य मानती है। दोस्तों, कोयल जो होती है वो बड़ी धर्म संकट में पड़ जाती है। जब मैं बच्चे को पैदा करूँ तो कैसे करूँ, कोई कहानी, कोई घोंसले का इंतजाम नहीं किया, और मेरा पति कहता है कि ये बड़ा होकर के हमारा ही नाश करेगा। अब प्रिय दर्शकों, कोयल बड़ी सूझबूझ से उड़ती हुई घूमती हुई जाती है। एक जगह वो देखती है कि कोयल क्या देखती है कि कौवे का एक घोंसला रखा हुआ था, उसमें कौवे के अंडे भी रखे हुए थे। और दोस्तों, वहाँ जा कर के चुपचाप से उसके अंडों को गिरा देती है, और वो अपने अंडे रख देती है। अब कौवे अपने शिकार के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आकर के देखते हैं तो कौवे की घोंसले में कोयल के अंडे मिलते हैं। अब दोस्तों, कहते हैं कि कौवे के अंडों में और कोयल के अंडों में ख़ास फ़र्क नहीं होता है। अंडे देने के बाद कोयल दूर जाके बैठ जाती है और बड़े ध्यान से देखती है। कौवे भी कुछ समय के बाद आ जाते हैं। आकर के अपने अंडों का कौवों ने पालन पोषण किया, उनको पकाया। 7-8 दिन बाद बच्चे पैदा हुए, तो उनको कौवों ने और मादा कौवे ने दोनों ने मिलकर के पाला पोसा बड़ा किया। बाद में पता चलता था कि ये कोयल के बच्चे हैं। दोस्तों, इस तरह से आज भी कहते हैं कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और अपने अंडों को और अपने बच्चों का वो पालन पोषण नहीं करती है। अब दोस्तों, इसके कुछ कारण विज्ञान के भी हो सकते हैं, क्योंकि कोयल हमेशा फल ही खाती है, और आप सभी जानते हैं कि बच्चों को खाने के लिए प्रोटीन युक्त खाना, जैसे कि कीट पतंगे, कुछ मांसाहार की ज़रूरत पड़ती है, और कोयल मांसाहार नहीं करती है। इस वजह से भी वो कौवे के घोंसले में जाकर के रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने बच्चों का पालन पोषण खुद नहीं करती है, इस वजह से उसको परभ्रता कहते हैं संस्कृत में, और अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, और दूसरे अन्य जानवरों के घोंसले पर निर्भर रहना पड़ता है।
इसी को नीड परिजीविता और इंग्लिश में साइंस में कहते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो दोस्तों, इस कहानी में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सेठ का अंत हुआ, सेठ के लड़के का अंत हुआ, और इस सब के प्रभाव से कोयल का जो पति था और कोयल ने दोनों ने मिलकर के ये नियम धारण कर लिया कि हम अंडे का पालन पोषण खुद नहीं करेंगे, घोंसला भी नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चे बड़े होकर के खुद ही उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये गुण आज भी कोयल में आनुवांशिक पाया जाता है और इसको जैव विकास की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भी इसमें खोजबीन आज तक कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी कुछ सारांश निकला नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही निर्देश देता हूँ कि हो सके तो अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी यही देखते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी बड़े होकर के हमारी सेवा करने वाले नहीं हैं, और ये समय का चक्र है। आज उनके बुजुर्ग अवस्था है, कल को हमारी आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की ज़रूर सेवा करें, और इसको आप धर्म से जोड़ के देखिए, चाहे अपने कर्म से जोड़ के देखिए, लेकिन ये करना ही चाहिए। ये सब भगवान का बनाया हुआ है, चक्र है। उम्र सबको एक दिन, अवस्था सबको आनी आनी रहती है। दोस्तों, कोयल की मीठी वाणी होती है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं जानता कि उसके अंदर पक्षी जात में ये चालाकी, ये दुर्बर्बरता पाई जाती है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोयल और कोयल का पति अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता है, और बुजुर्ग अवस्था में उनकी भी कोई देखभाल नहीं करता है। और आज के विज्ञान के युग में बड़े पढ़ लिखने वाले, शहरों में रहने वाले अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये गलत है। अपने माँ बाप की सेवा करें जिन्होंने पाल पोस के हमको बड़ा किया है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।